नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि रिटायरमेंट के समय पर पेंशनर से पीओआर द्वारा उनका बेसिक पे भी कम कर दिया जाता है, उनसे रिकवरी भी ले लिया जाता है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। तो क्या ऐसे केसेस में आपको वो रिकवर किया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या वो कम किया गया बेसिक को बढ़ोतरी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, यह आपका अधिकार है। और पीओआर का आगे एक लेटर दिखाऊंगा जिसमें पीओआर ने यह एक्सेप्ट किया है कि टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से आपका बेसिक पे में कटौती हो गई। एक पुराना केस है जो अभी अप्रैल के महीने में सॉल्व हुआ है, पेंशनर की जीत हुई है। इसके बारे में आगे आपको बकायदा जानकारी दूंगा लेटर दिखा के। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में एडवांसेस की मांग की गई है। आखिर ये एडवांसेस हैं क्या, इससे क्या फायदा होगा, किन किन कंडीशंस पर, किन किन ओकेजन्स पर आपको एडवांस मिल सकता है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, क्योंकि यह भी एक अहम महत्वपूर्ण मांग है। क्योंकि इस मांग के बारे में भारत सरकार ने भी राज्यसभा के अंदर जब एक प्रपोजल रखा था तो वहां उसका जिक्र है। तो यह मांग अहम है दोस्तों, जो एनसीजेसीएम के प्रपोजल में है, वो आगे जानेंगे इसके बारे में भी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श के अंदर से आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो आज आपको मैं मेरा खुद का स्पर्श का आईडी में लॉगिन होकर के दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। आप रेलवे में सफर करते होंगे रेल में, तो ऐसे में ये चेतावनी आप भी जान के रख लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी हो सकता है पेनाल्टी लग जाए। तो चलिए इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में एडवांसेस की मांग जो पहले मिला करती थी, क्या है एडवांसेस, कैसे मिलेगा इसका फायदा? जी हां, 8वें पे कमीशन में एडवांसेस की मांग की गई है। क्योंकि 8वां पे कमीशन को लेकर के संसद में जब सवाल किया गया था, तब भी भारत सरकार ने एक प्रपोजल रखा था, जो एनसीजेसीएम का प्रपोजल भारत सरकार के पास गया था, 8वें पे कमीशन के पास गया था। तो कुछ महीनों पहले ही जब संसद में वो प्रपोजल रखा था, उसमें भी एडवांसेस के बारे में था। ये सामने आप देखिए, संसद के अंदर जब सवाल जवाब हुआ था, तो ये वाला जो डिटेल्स है, ये भारत सरकार ने रखा था, जिस पर अगर नीचे की तरफ आप पॉइंट्स देखेंगे, तो ये जो एम, सीरियल नंबर एम में जो पॉइंट है, टू रिव्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द करेंट सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल्सो टू रिस्टोर द एडवांसेस व्हिच आर एबोलिश्ड। कहने का मतलब है रिव्यू करना कि कौन से एडवांसेस की आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में जरूरत है, उसको रिव्यू करना, और साथ ही साथ जो पुराने समय में जिनको अबोलिश कर दिया गया, जिनको हटा दिया गया, उन एडवांसेस को भी लागू करना। तो आखिर ये एडवांसेस क्या हैं, इससे क्या फायदा होगा, उसके बारे में हमें पता चलेगा। एनसीजेसीएम द्वारा भेजे गए अभी जो प्रपोजल 8वां पे कमीशन को भेजा है, उसके जरिए पता चलेगा। तो चलिए उसका कंसर्न पेज देख करके समझते हैं। अब दोस्तों, एनसीजेसीएम ने 8वें पे कमीशन के अपने प्रपोजल में एडवांसेस को भी जगह दी है। ये एडवांसेस क्या होते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, उन्हीं चीजों को यहां समझाया गया, और कौन से एडवांसेस की मांग की गई है वो आप देख पा रहे हैं। व्हाट कंसर्न व्यूज डू यू फेस रिलेटेड टू एडवांसेस, यानी कि एडवांसेस को लेकर के क्या व्यूज हैं और इनके क्या महत्व होते हैं, उस तरीके की बात कही गई है। दोस्तों, बेसिकली जो एडवांसेस होते हैं वो लोन ही होते हैं, लेकिन बगैर इंटरेस्ट के लोन। जी हाँ, कोई ऐसा लोन जिसमें आपको ब्याज देना ना पड़े, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो सरकार का ही हिस्सा होते हैं। तो सरकार का ही पैसा सरकारी कर्मचारी को अगर एडवांस में दिया जाए और उसका उनसे इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस किया जाए, तो ऐसे में उनसे ब्याज ना दिया जाए। कुछ खास कैटेगरी के जो एडवांसेस हैं, उनके ऊपर इस तरीके का प्रावधान लागू किया जाए, ये मांग की गई है। देखिए, रिलेटेड प्रपोजल कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर एडवांस, कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो उनको एडवांस में 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाए, जो उनसे आगे पैसे, कर्मचारी जो है पैसे भुगतान करेंगे, सरकार को वो पैसे वापस करेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री हो। यानी कि आगे जितने भी इंस्टॉलमेंट में वो चाहे 1 साल के अंदर वापस किया जाए, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ना लगे, ब्याज ना लगे, इसी को एडवांस कहते हैं। इसी तरीके से रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग एडवांस, यानी कि घर बनाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, तो उसमें भी एडवांस में पैसे कर्मचारियों को दिया जाए और उनसे जो कटिंग हो वो बगैर इंटरेस्ट के हो। और इसी तरीके से और भी कुछ एडवांसेस की मांग की गई है। 4 व्हीलर एडवांस,
यानी कि जो 4 पहिया गाड़ी खरीदने के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का एडवांस का प्रावधान किया जाए, ऐसी मांग की गई है। साथ ही साथ नेचुरल कैलेमिटी एडवांस, अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है, जो खर्चा लगता है, उसके लिए भी एडवांस दिया जाए, क्योंकि आजकल इस तरीके से प्राकृतिक आपदा आती रहती है। ये जस्टिफिकेशन दिया गया है, जो कि पहले मिला करता था। पहले प्राकृतिक आपदा में एडवांस मिला करता था, जिसको बाद में हटा दिया गया था, तो उसी को अभी पूरा पुनर्स्थापित करने के लिए, दोबारा से रिस्टोर करने के लिए ये मांग भेजी गई है। इसी तरीके से फेस्टिवल एडवांस, मान लीजिए आपका कोई भी त्योहार आ गया, मान लीजिए दुर्गा पूजा आ गया, मान लीजिए कोई बड़ा और त्योहार आ गया, दशहरा आ गया, दीपावली आ गया, तो ऐसे में आप चाहें तो सरकारी खाते से एडवांस में पैसा ले लें और आगे आपका 4-6 महीना, 10 महीना या 1 साल के अंदर वो पैसा कटे, लेकिन उसके ऊपर ब्याज देना ना पड़े। एडवांस का मतलब है आपको पहले ही अग्रिम में कोई पैसा मिल जाना किसी काम के लिए, किसी रीजन के लिए, और उसका भुगतान पेंशनर या कर्मचारी द्वारा किया जाना, जिसके ऊपर ब्याज ना लगे। तो यही है एडवांस। अगर यह सुविधा लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सहूलियत हो सकती है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, गजब की खुशखबरी, पेंशनर ने जीत ली जंग। पीएओआर ने लेटर जारी करके ये मान लिया कि टेक्निकल दिक्कतों की वजह से बेसिक पे कम कर दिया था, अब बढ़ा देंगे। जी हां, पुराना केस है ये। कुछ दिनों पहले ही एक सूबेदार साहब जो पेंशनर हैं, वो मेरे साथ जुड़े थे, तो उनका दिक्कत ये था कि रिटायरमेंट के समय पर कुछ महीनों पहले उनका बेसिक को कम कर दिया, साथ ही साथ उनसे रिकवरी भी ले लिया, तो उनका कार्रवाई चला। तो उसके बाद अब देखिए, अब ये जानकारी उन्होंने दी है, जैन सर, जो पेंशन आने से 6 मंथ पहले एक इंक्रीमेंट कम किया था, 1,50,000 का रिकवरी किया था, उसका मैं सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, उसका ये रिप्लाई आया है। उस समय 53,600 बेसिक पे कम करके 52,000 कर दिया था, 2006 से रिकवरी किया था। तो देखिए कितना बड़ा मसला है। और अब इनको जो पीओआर ने रिप्लाई दिया है, वो गजब का रिप्लाई है। पीओआर कहता है कि टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ था, अब हम उसको सही कर देंगे, आपको भुगतान कर देंगे और आपका पीपीओ जारी करने के लिए भी कार्रवाई शुरू करा देंगे। चलिए लेटर देखते हैं। अब दोस्तों, ये ईएमई के पीओआर ने पेंशनर को रिप्लाई दिया है, जहां बड़ा खुलासा करते हुए पेंशनर को यह जानकारी दी है कि टेक्निकल गलती की वजह से उनका बेसिक पे ही कम कर दिया गया था, जिसको अभी एक्सेप्ट किया गया है। अब देखिए, पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, जब अपना केस प्रोसेस किया, तब जाकर के पीओआर ने ये एक्शन लिया। और आज का केस नहीं था, ये 2021 के रिटायरी हैं ये। आप देखिए, जिस पर सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए यहां पर पेंशनर्स को पीओआर का कहना है, देखिए, विथ रेफरेंस टू द लेटर साइटेड अबव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। इट इज हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट अपॉन रिजोल्यूशन ऑफ द टेक्निकल इशू इन द सिस्टम, the promotional increment has been granted for MST हवलदार subsequent to the grant of ACP नायक prior to 1 जनवरी 2006 in अप्रैल 2026। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिस वजह से एमएससीपी नायक, जो एसीपी नायक है, 2006 से पहले के रिटायरी थे, एसीपी नायक ग्रांट होने के बाद एमएसटी हवलदार भी ग्रांट होना था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका नहीं हो पाया था ग्रांट। और पेंशनर ने जानकारी दी कि उनका बेसिक पे ही कम कर दिया गया था, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो अब देखिए, उनको यह बताया गया कि हमने उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सही कर दिया है और अप्रैल 2026 में इसको सही किया। आप देखिए, ये केस 2021 से पहले का है, लेकिन अब अप्रैल 2026 में इसको सही किया गया और बताया गया अकॉर्डिंगली द फाइनल बेसिक पे हैज बीन रिवाइज टू 53,600, यानी कि इनका फाइनली जो बेसिक पे रिटायरमेंट के समय का, उसको अब रिवाइज करके 53,600 कर दिया गया है। आगे देखिए, कहा गया है द एरियर जनरेटेड विल बी क्रेडिटेड इनटू इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट इन द एंसुइंग मंथ सब्जेक्ट टू रिलेवेंट चेक प्रोवाइडेड नो डेबिट बैलेंस अराइजेस। यानी कि इसकी वजह से जो भी आपका एरियर बनेगा, वो एंसुइंग मंथ में, आगे अगले महीने में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन चेक किया जाएगा कि कोई आपका डेबिट बैलेंस वगैरह नहीं है। वो चेक करते हुए जो भी पैसा आपका बनता है वो भुगतान कर दिया जाएगा। द मैटर हैज बीन इंटीमेटेड ईएमई रिकॉर्ड टू इनिशिएट डाटा करेक्शन फॉर रिवीजन ऑफ द बेसिक पे इन पीपीओ। यानी कि ये मैटर हमने रिकॉर्ड ऑफिस को भी इंटीमेट कर दिया है, ताकि आपका ये जो बढ़ा हुआ बेसिक पे के हिसाब से 53,600 के हिसाब से आपका नया पीपीओ बनाए और आपका पेंशन में रिवीजन हो जाए।
तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी रिटायरमेंट आने से पहले हो सकता है आपका बेसिक पे में कटौती कर दिया गया हो, आपसे रिकवरी ले लिया गया हो, या तो फिर खास करके एफएसए के दौरान एफएसए में से आपका बेसिक पे कम कर दिया, आपका रिकवरी कर दिया। तो ऐसे केसेस में आप पहले सीपी ग्राम्स का सहारा लें, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आपका बेसिक पे कम किया गया हो। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इस तरीके से समाधान मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझकर ही काटा गया है, तब आप कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। दोस्त आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें एफएसए निकलने के दौरान किसी का बेसिक कम कर दिया, रिकवरी लगा दिया, उससे भी 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले बेसिक कम कर दिया, रिकवरी लगा दिया। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको भी जागरूक बनना है। आपको भी कोई भी ऐसे बेसिक पे अचानक से कम नहीं कर सकता। अगर कुछ भी काम ना करे तो कोर्ट का रास्ता खुला है। एक बेसिक पे एक इंक्रीमेंट में कम होने का मतलब बहुत लंबा चौड़ा घाटा है, क्योंकि एक इंक्रीमेंट आज के डेट में कम हो जाए तो आगे आने वाले समय के लिए भी उसका असर रहेगा, जिस वजह से आपको घाटा हो सकता है। इसलिए जागरूक बने और पहले सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल करें, ना हो तो कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रेलवे की चेतावनी, ऐसा किया तो करेंगे कानूनी कार्रवाई, सफर करते समय रहें होशियार। जी हां, आप भी रेल का सफर तो करते ही होंगे, तो रेलवे की तरफ से जो अहम जानकारी, जो चेतावनी दी गई है उसको देखते हैं चलिए लेटर के जरिए। दोस्तों रेल मंत्रालय की तरफ से एक अहम जानकारी साझा की गई है। आप भी रेल से सफर करते होंगे तो आपके लिए जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आप भी गलती कर दें और आपको भी पेनल्टी लग जाए। तो देखिए यहां पर जो जानकारी दी गई है, इसमें जो एक स्पष्टीकरण मांगा गया था उसी का स्पष्टीकरण मंत्रालय द्वारा दिया गया है, और यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले यूडीआईडी कार्ड हैं, और साथ ही वे दिव्यांगजन जिन्हें भारतीय रेल द्वारा रियायती किराया सुविधा प्रदान की गई है, वो दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित एसएलआरडी, एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों में यात्रा करने के लिए यात्रा करने हेतु वैध प्राधिकरण होने के अध्ययन वास्तविक यात्री माना जाएगा। यानी कि इन सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुए पाए जाने वाले अन्य यात्रियों जो ऐसे सवारी डिब्बों में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है के विरुद्ध रेल अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप दिव्यांगजन नहीं है तो दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षित जगह है वहां पर आप यात्रा ना करें, वहां आप ना बैठें। अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श के अंदर से क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए और कैसे करें डाउनलोड। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को यह पता ही नहीं कि स्पर्श के अंदर हर महीना पेंशन स्लिप अपलोड होता है। जब भी आपका कोरिजेंडम पीपीओ बनता है वो स्पर्श के अंदर से ही डाउनलोड कर सकते हैं हम। तो स्पर्श के अंदर हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मेरा खुद का स्पर्श का आईडी के अंदर केवल वो वाला डाउनलोड वाला पोर्शन आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप मेरा स्पर्श का आईडी देख पा रहे हैं जिसमें मैं लॉगिन हो चुका हूं। आप देख पा रहे हैं स्पर्श का मेरा ये आईडी है। अब इसमें ये साइड में आपको दिखाई देंगे माई डॉक्यूमेंट, लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन, माई प्रोफाइल, ट्रैक, सर्विस रिक्वेस्ट, ऐसे ऑप्शन है। उसके साथ ही साथ लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखिए कई सारे ऑप्शन है। इनमें से आज मैं जिस ऑप्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है माई डॉक्यूमेंट, ये वाला। यहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, या तो फिर यहां पर जो नीचे ये माई डॉक्यूमेंट है यहां भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो कहीं भी क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यहां क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले जो पेज खुलेगा वो आपका वर्तमान का जो लेटेस्ट आपका पेंशन स्लिप है वो आपको दिखाई देगा। सीधा सीधा ये रहा, ये पेंशन स्लिप यहां लिखा हुआ है, और आपको ये देखिए मेरा पिछला महीने का यानी कि मार्च 2026 का पेंशन स्लिप यहां पर है। आपको किसी और महीने का चाहिए, किसी और साल का चाहिए तो यहां से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे 2022 का दिसंबर महीने का चाहिए, ये करके मैं सर्च करूंगा, ये देखिए 2022 का दिसंबर महीने का। तो जब से आपका माइग्रेशन हुआ है या तो फिर जब आप रिटायर हुए हैं, जिनका माइग्रेशन होकर के स्पर्श में डाटा आया है उनका केवल माइग्रेशन के डेट के बाद का ही आपको पेंशन स्लिप मिलेगा, उससे पुराना नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्पर्श लागू होने के बाद रिटायर हुए हैं उनका पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहां पर आप साल सिलेक्ट करके उसी हिसाब से आपका जो है पेंशन स्लिप आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन जैसे ही आप माई डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे जो पेंशन स्लिप आपको शुरू में दिखेगा
वो पेंशन स्लिप है आपका, जो पिछला लास्ट जो करंट बिल्कुल लेटेस्ट पेंशन स्लिप है वो आपको दिखाई देगा। तो ये वाला है। उसके आगे पेंशनर पीपीओ, ये रहा पेंशनर पीपीओ। पेंशनर पीपीओ यानी कि ओरिजिनल पीपीओ, क्योंकि मैं खुद स्पर्श लागू होने के बाद रिटायर हुआ हूं, इसलिए पेंशनर पीपीओ में मेरा पीपीओ मौजूद है। लेकिन जिनका भी डाटा माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है, पहले सीपीपीसी में था, डीपीडीओ में था, फिर स्पर्श में हुआ है, उनको ये पेंशनर पीपीओ में डाटा नहीं दिखेगा, नो डाटा अवेलेबल दिखेगा। तो अगला ऑप्शन है पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ। ये देखिए, आपके जितने भी कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श में जारी हुए हैं वो सारे के सारे पीपीओ यहां पर आपको दिखाई देंगे। ये मेरे पीपीओ हैं। अब यहां पर किसी भी पीपीओ को मैं क्लिक करूंगा तो खुल जाएगा। अब इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से हम पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे हो गया पेंशन एंटाइटलमेंट। आपका क्या पेंशन एंटाइटलमेंट है आपका पीपीओ बनाते टाइम, पूरा डिटेल्स आपको इस पेंशन एंटाइटलमेंट में मिल जाएगा दोस्तों। इसके आगे ये देखिए डिक्लेरेशन। आपने जो डिक्लेरेशन दिया है, जो हम डिक्लेरेशन देते हैं, कब देते हैं, जब माइग्रेशन हो जाता है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट सबमिट करना होता है। उस टाइम में भी डिक्लेरेशन जाता है, या मैं रिटायरमेंट के टाइम में भी मैंने डिक्लेरेशन दिया था, तो वो डिक्लेरेशन का यहां पर पेज है, इसको क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा। चलिए आगे फॉर्म 16। आपका अगर फॉर्म 16 जनरेट हुआ है तो वो फॉर्म 16 यहां इस तरीके से दिखाई देगा, नहीं जनरेट हुआ है तो नहीं दिखाई देगा। चलिए एफएमए फॉर्म, यहां से आप एफएमए के फॉर्म आपके लिए जरूरी फॉर्म अगर जरूरत हो आपको तो वो अवेलेबल रहते हैं, बाकी यहां पर नो डाटा अवेलेबल होता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिटेल्स है, जो डाटा है वो यही है स्पर्श के अंदर। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका पीपीओ है, आपका पेंशन स्लिप है, जो हर महीने आपको पेंशन स्लिप डाउनलोड करना चाहिए। और पीपीओ अगर जनरेट हो गया है, चाहे कोरिजेंडम पीपीओ हो, तो उसको भी आपको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए दोस्तों। तो आपने भी अभी तक स्पर्श को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो बहुत सारी सुविधाएं उसके अंदर हैं। तो डाउनलोड वाला ऑप्शन से आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्पर्श की सुविधाओं का जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।